जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लगातार जो है कि हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को एंजॉय करके याद कर पा रहे होंगे और आप लोग जो है कि बार बार इसे रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। और आपको जो करंट अफेयर्स दे रहे हैं यह थोड़ा सा आपको जो है कि हाई लेवल से मॉडरेट लेवल का दे रहे हैं और यह सब लेवल आपके एग्जाम में जो है कि आता है। तो इसीलिए आप लोग जो है कि लगातार बनकर तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन जो लेवल रहेगा वह आराम से टच हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि 14वीं अखिल भारतीय पुलिस सेवा प्रतियोगिता कमांडो का जो आयोजन किया गया वह किस शहर में? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम जो है वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विशाखापट्टनम जो है वह कहाँ की राजधानी है, तो याद रखिएगा आप लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और आपको जो हम बताते हैं करंट अफेयर्स, अगर आप शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको जो है कि बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको अगर करंट अफेयर्स पे कमांड है तो एक प्लस पॉइंट आपके पास रहता है, क्योंकि अधिकतर छात्र के पास करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं रहता है। और रहता भी है तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होना चाहिए वो एग्जाम के व्यू से होना चाहिए। तो हम जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग लगातार बनकर फायदा उठाइएगा, बहुत जो है कि आपको मजा आएगा। और आपको हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है करंट अफेयर्स का, उस प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक वीडियो को देखिएगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन टच हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अखिल भारतीय अभियान जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम का जो पहल का शुरुआत किया है वह भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना। समझ में आ गया? याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि आप लोग जो सेट लगा रहे होंगे, आप लोग सेट लगातार लगाते रहिए। जब तक आप सेट लगातार नहीं लगाइएगा तो आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप पढ़िए कम, लेकिन आप दिन भर में 2 सेट जरूर लगाइए। और उसका पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में 2 उत्पाद सरल स्वधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वधन सुप्रीम लॉन्च किया है? तो बता दे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से बीमा कंपनी ने हाल ही में जो है कि आपका सुप्रीम करके अगर उत्पाद पूछेगा तो मारिएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI तो एगो बैंक है, लेकिन SBI बैंक के द्वारा ही SBI आपका इंश्योरेंस भी करता है, जिसको हम लोग SBI लाइफ इंश्योरेंस बैंक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह LIC करने का काम करता है, यह इंश्योरेंस करने का काम करता है। और इसी बैंक के द्वारा 2 उत्पाद सरल स्वधन सुप्रीम और स्मार्ट स्वधन सुप्रीम को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगा? तो याद रखिएगा कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद का जो है कि निर्माण करवाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अयोध्याबाद शहर जो था उसका पहले नाम फैजाबाद हुआ करता था, याद रखिएगा। और अयोध्या में ही एक नया हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, क्योंकि अयोध्या में ही राम मंदिर है और राम मंदिर यानी रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है वह अयोध्याबाद में ही बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने होंगे आपको। तो लोग एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य के राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा। कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। तो याद रखिएगा विजयवाड़ा यानी अड़ो आ रहा है और भीमराव में भी अड़ो आता है, यानी विजयवाड़ा में ही भीमराव की प्रतिमा लगा है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और भीमराव अंबेडकर का जो हम लोग समानता दिवस के रूप में जयंती मनाते हैं वह 14 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा औरंगजेब जो थे वो आदमी सबको जो है चढ़ते थे, क्या करते थे? चढ़ते थे। तो याद रखिएगा चाड़ू करके जिस ऑप्शन में रहेगा आपका जो है कि आप उसी के साथ औरंगजेब वाला टिक लगाइएगा। अगर कोई पुस्तक में औरंगजेब लगा हुआ आएगा और ऑप्शन में चाड़ू रहेगा, चाड़ू चुआकर रोमदू का चाड़ू रहेगा लिखा हुआ, तो आप उसी में आंसर लगाइएगा। तो पूरा क्वेश्चन सुनिए और आंसर सुनिए। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चारू निवेदिता, चारू निवेदिता, चारू निवेदिता याद रखिएगा। औरंगजेब यानी कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक के लेखक जो है वह चारू निवेदिता है। यानी औरंगजेब जो थे वो हिंदू के प्रति जो है कि उनका नीति अच्छा नहीं था, यानी हिंदू को चाड़ने का काम करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बताना है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में है। कहां में है? उत्तर प्रदेश में है। यानी आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, यानी आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में है और उस हॉस्पिटल का नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है और इसी को आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किसे नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा बीआरओ को। किसको दिया है? बीआरओ को। आप लोग को बता दें क्वेश्चन को अच्छा से, भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार का संगठन है या फिर सेना से संबंधित संगठन काम करती है। जैसे आप लोग बीआरओ का नाम सुने होंगे, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन, जिसका स्थापना 1960 में किया गया था। और यह नक्सलवादी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी इलाका हो गया, ये सब क्षेत्रों में जो है कि आपको रोड वगैरह बनवाने का काम करती है, जैसा कि आप लोग को पता है। और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राइवेट मजदूर जाके वहां पर मजदूरी करते हैं। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आप लोग को पता है, उत्तराखंड के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के मजदूर जो फंस गए थे जो है कि खदान में अंदर में, तो उसी से सीख लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्योंकि जो पता है आप लोग को कि जो मजदूर सब बाहर से काम करने के लिए दूसरे जगह सब जाते हैं, तो क्या होता है कि उनका कोई अता पता नहीं हो जाता है, कौन कहां जो है कि विलुप्त हो गया, या फिर कोई काम करते दौरान अगर कोई आकस्मिक घटना हो गया तो उसमें कोई आदमी का अता पता नहीं रहता है। तो इसके मतलब है कि जब उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अनहोनी घटना घटित होता है तो उनका जो घर परिवार है वह सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो उसी के लिए याद रखिएगा, उसी के लिए जो है कि बीआरओ जो है, यानी भारत का जो एक आपका बीआरओ संगठन है जो सड़क बनवाने का काम करती है, तो उसी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब जितने भी मजदूर हमारे अंदर में काम करेंगे उसका अब हम सबका बीमा करेंगे। क्या करेंगे? बीमा। और बीमा जो करेंगे वह 10 लाख का करेंगे। यानी अगर कोई मजदूर के साथ किसी प्रकार का घटना घटित होता है तो उसके घर परिवार इसके सदस्य को 10 लाख रुपया जो है कि दिया जाएगा उसके बदले में। समझे? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी कि बीआरओ ने पहली बार जो है कि राजनाथ सिंह ने कहा है बीआरओ को जो है कि संबोधित करते हुए कि आप जो है कि आपके अंदर में जितने भी मजदूर रहते हैं जो काम करते हैं उनका जो है कि आप लोग क्या कीजिए? इंश्योरेंस कीजिए। और याद रखिएगा 10 लाख रुपया का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है सेना दिवस का मतलब थल सेना दिवस, और थल सेना दिवस जो मनाते हैं वह 15 जनवरी को मनाते हैं। और 2024 में इसका 76वां सेना दिवस 2024 में 76वां सेना दिवस समारोह जो आयोजित किया गया वह किस शहर में? तो याद रखिएगा लखनऊ में। यानी लखनऊ जो हां से आपका राजनाथ सिंह का जो लोकसभा क्षेत्र है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो याद रखिएगा वहीं पर जो है कि सेना दिवस जो है कि वहां पर मनाया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेना दिवस जो मनाया गया वह लखनऊ में मनाया गया। याद रखिएगा 76वां सेशन का, क्या सेशन का? 76वां सेशन का। और शायद
इसका स्थापना जो हुआ था वह आपका जो है कि 1949 में हुआ था। याद रखिएगा, थल सेना दिवस हो गया 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो थल सेना के प्रमुख हैं वो मनोज पांडे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 14वां संस्करण, यानी 14 संस्करण। 14वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच जो है कि व्यापार को फ्री टैक्स करने के लिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सबसे अधिक व्यापार होता है, यानी कि कोई भी चीज जो आयात होता है वह सबसे अधिक अमेरिका से होता है, और भारत जो निर्यात करता है वह भी सबसे अधिक कहां से करता है? तो अमेरिका को करता है। तो दोनों सरकार ने मिलकर नई दिल्ली में 14वां मंत्री स्तरीय बैठक किया है या सम्मेलन किया है कि भैया अब दोनों के बीच जो अधिक से अधिक जो सामान का आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अब इसके लिए जो है कि किसी प्रकार का जो है कि कम से कम टैक्स लगाया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया? यह प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? याद रखिएगा एसबीआई ने। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम जनमन योजना के तहत पीएमएवाई के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। तो याद रखिएगा पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो आप लोग को बता दे कि जैसे आप याद करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसी तरह से जो है कि जैसे पीएम किसान योजना, जिसके तहत कि आपको किसानों को प्रति जो है कि 4 महीने पे जो है कि किस्त जारी किया जाता है 2000 रुपया का, तो उसी तरह से पीएम जनमन योजना है जो कि आपको आम नागरिक के लिए जारी किया गया है। और याद रखिएगा इसका पहला किस्त जो है कि हाल ही के दिनों में आया है, और इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी योजना का जो शुरुआत होता है उसका प्रॉपर जगह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है कि हरियाणा से शुरू हुआ है, तो उसी तरह से यह सवाल है कि पीएम जनमन योजना जो है इसका शुरुआत झारखंड से किया गया है। अच्छा, अब समझ सकते हैं कि इसमें आप डेट क्या मारिएगा। जब झारखंड बोल दिए तो आप डेट अब दिमाग लगा सकते हैं क्या मार सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं तो झारखंड दिवस मनाने के लिए नरेंद्र मोदी रांची के पास खुंटी गए थे। खुंटी जो है अर्जुन मुंडा का जो है कि विधानसभा क्षेत्र होता है खुंटी, और रांची के आसपास का क्षेत्र है खुंटी, और वहीं से जो है कि याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुरुआत हुआ था। और याद रखिएगा डेट सहित 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर पक्का पक्की 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। तो यह क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुरुआत कहां से हुआ? तो भैया खुंटी से हुआ। अब खुंटी कहां पड़ता है? तो राजस्थान में, सॉरी झारखंड में पड़ता है, रांची में पड़ता है। और याद रखिएगा इसका शुरुआत जो है कि 15 नवंबर 2023 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस, सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस 14 जनवरी 2024 को जो मनाया गया, कितना संस्करण? तो याद रखिएगा 8वां संस्करण। कितना संस्करण? 8वां संस्करण मनाया गया, याद रखिएगा सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस। समझ में आ गया? और इससे पहले जो आपको हम बोले थे कि 15 जनवरी को सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन उल्फ को IUCN लाल सूची में शामिल किया है। यानी आपको पता है कि रेड डाटा बुक जो है वह IUCN जारी करता है। अगर पूरे विश्व में अगर कोई आपका जो है कि प्राणी या फिर आपका जो जलजीव वगैरह होता है, अगर वो विलुप्त के कगार पर रहता है, यानी उस पर अगर संकट का खतरा मंडरा रहा होता है या फिर विलुप्त के कगार पे रहता है, तो IUCN के द्वारा उसको रेड लिस्ट में जारी किया जाता है, या रेड लिस्ट में उसको नाम दर्ज किया जाता है और कहा जाता है कि इस पे अब सरकार के द्वारा विशेष ध्यान जाए, नहीं तो फिर यह विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा हाल ही में हिमालयन उल्फ को IUCN लाल सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध जो है वह नेपाल के आसपास के क्षेत्र में है, और याद रखिएगा इसको असुरक्षित माना गया है। क्या माना गया है? असुरक्षित माना गया है, यानी विलुप्त प्राय कगार पे पहुंच गए हैं, यानी संकटाग्रस्त स्थिति में पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, कौन सी राज्य सरकार एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? तो याद रखिएगा, आपको पता है कि अगर किसी प्रकार का आपको जो है कि बीमारी अगर होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई तुरंत चला देते हैं, और एंटीबायोटिक दवाई जो होता है वह शरीर में नुकसान भी करता है। अगर आप अंग्रेजी दवा ज्यादा यूज कीजिएगा, एंटीबायोटिक वगैरह, तो आपको शरीर में नुकसान भी हो सकता है। तो उसको बचाव कौन कर सकता है? जैसे देखिए, जो कम पढ़ा लिखा आदमी रहता है, आपको याद करवा देंगे, अगर कोई कम पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो वह क्या करता है, अगर सिर में दर्द हुआ तो तुरंत जाके दुकान से या मेडिकल से जाके जो है कि दवाई लेके खा जाते हैं, और जो है कि लगता है कि अब मेरा छूट गया। लेकिन भले आपका वो दर्द छूट गया, लेकिन आपको अंदर से जो है कि आपका शरीर कमजोर होते चल जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो है कि ज्यादा उपयुक्त नहीं है खाना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, उसीलिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा वही न सोचेगा कि भाई हम एंटीबायोटिक ज्यादा यूज नहीं करे। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन है? तो बोलिएगा केरल है। कौन है? केरल है। तो इसीलिए केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत का शुरुआत करवाया है, ऑपरेशन अमृत। और केयर फोन का शुरुआत केरल ने, केयर फोन का शुरुआत भी केरल ने, और वन गांव वन IS का शुरुआत भी केरल ने, और एक पंचायत एक खेल मैदान का शुरुआत भी केरल ने। वहीं याद रखिएगा, केरल का नया नाम केरलम हो गया है। क्या हो गया है? केरलम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो कहने का मतलब है, एक संस्था है जिसका नाम है आपका थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के तहत सबसे प्रदूषित शहर जो भारत का बना है वह बर्नीहाट बना है। कौन बना है? बर्नीहाट बना है। और बर्नीहाट जो है वह मेघालय का एक शहर है। तो याद रखिएगा, बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है, याद रखिएगा, और यह मेघालय में है। और मेघालय में ही एक नदी है जिसका नाम है उमंगोट नदी। वह नदी आपका भारत का सबसे स्वच्छ नदी है। भारत का अगर पूछेगा सबसे स्वच्छ नदी कौन है तो उमंगोट है, वह मेघालय में है। लेकिन वहीं पर एक शहर है बर्नीहाट, मेघालय में ही, तो जो कि भारत का सबसे आपका प्रदूषित शहर बन गया है बर्नीहाट, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर इस संस्था के द्वारा कौन बना है, तो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो बना है, हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, और याद रखिएगा बिहार का एक शहर है बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। याद रखिएगा, पटना को भी पीछे छोड़ दिया है बेगूसराय ने। तो याद रखिएगा, बेगूसराय जो बना है वह भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे पहला प्रदूषित शहर कौन है, तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रदूषित शहर जो बना है वह बर्नीहाट बना है। कौन बना है? बर्नीहाट बना है। और बर्नीहाट कहां में है? याद रखिएगा मेघालय में। और दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो दूसरा स्थान आप लोग याद रख लीजिएगा किसका, तो याद रखिएगा बेगूसराय जो कि बिहार में है। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम कौन बना है, तो सबसे कम यानी कि सबसे कम जो आपका प्रदूषित या फिर सबसे स्वच्छ जो है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे स्वच्छ शहर जो बना है वह आपका सिलचर असम का बना है। सिलचर असम का बना है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल आप लोग के लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आयुष मंत्री जो है वर्तमान में वो सर्बानंद सोनोवाल है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 12 जनवरी 2024 को क्षेत्र होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहां रखी, तो याद रखिएगा गुवाहाटी में रखी है। कहां में रखी है? गुवाहाटी में। और आपको हम पिछले दिनों बताए थे गुवाहाटी से संबंधित एक क्वेश्चन कि पहली बार जो रबड़ पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ है वह गुवाहाटी में हुआ है, याद रखिएगा। और गुवाहाटी शहर जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन को रिकॉल करवा देते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 12 जनवरी 2024 को क्षेत्र होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के अस्थायी परिसर की आधारशिला जो रखी गई है वह किस शहर में, याद रखिएगा गुवाहाटी में रखी गई है। कहां में रखी गई है? गुवाहाटी में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित एक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस व्यक्ति को तेंजिंग नार्गे
राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया था, तो याद रखिएगा यह सविता कंसवाल को दिया था। आप लोग को पता है तेंजिंग नार्गे जो थे वो पहले ऐसे जो है कि आपके तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी जो बने थे, पहले ऐसे विश्व के व्यक्ति बने थे जो कि आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम 1953 में किया था। आप लोग को पता है 29 मई के दिन, इसीलिए 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाते हैं। तो आप लोग को बता दे कि उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, और वह पुरस्कार जो दिया गया है वह सविता कंसवाल को दिया गया है। यानी अगर आपका शरीर पूरा कसा हुआ है, अगर आपका शरीर पूरा कसा हुआ है, तभी आप जो है कि तेंजिंग नार्गे के तरह चढ़ सकते हैं ऊपर, यानी हिमालय पर या फिर माउंट एवरेस्ट पर। तो याद रखेगा कंसवाल करके, क्या करके, कंसवाल करके याद रखेगा कि तेंजिंग नार्गे पुरस्कार जो 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है वह सविता कंसवाल को। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रह्मांड घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब जो है वह 2 अक्षर का है और चिन्ह जो है वह भी 2 अक्षर का है। तो याद रखिएगा आइंस्टीन वाला दिमाग लगाता है चाइना, यानी आइंस्टीन करके अगर कोई उपग्रह जो लॉन्च किया है तो याद रखिएगा चाइना लॉन्च किया है। यानी यह जो करेगा यह ब्रह्मांड में जितने भी घटना घटित होते हैं उस घटना का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, नए समझौतों के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रदर्शित करने का जो अवसर मिलेगा वह 3 वर्ष तक मिलेगा। कितने वर्ष तक मिलेगा? 3 वर्ष तक। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार का मंत्रालय या विभिन्न प्रकार का संस्था या विभिन्न प्रकार के राज्य के द्वारा जो है कि अब मौका मिल गया है कि हम भी जाके, यानी बिहार से संबंध रखते हैं तो बिहार सरकार का झांकी भी जा सकता है अब गणतंत्र दिवस परेड 2000 मतलब कि आप लोग भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा 3 वर्ष में जो है कि आप लोग के अंतराल पे सब राज्य का जो है कि जाना अब ऑर्डर मिल गया है। यानी कोई भी राज्य जाके जो है कि आराम से गणतंत्र दिवस परेड में जाके आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपना प्रस्तुति दे सकते हैं देश और अंतर्राष्ट्र के सामने में। तो याद रखिएगा यह 3 वर्ष इसलिए फिक्स किया गया है। कितने वर्ष फिक्स किया गया है? 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। कितने लोकसभा सांसदों को हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो आपको पता है कि अभी सांसद का चुनाव जो है कि आज ही रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद जो है कि उससे पहले का क्वेश्चन यह बना था कि भारत के अंदर में कितने लोकसभा सांसद को संसद रत्न पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 5 गो सांसद को। कितने सांसद को? 5 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हम लोग पीछे का लगभग 5-10 प्रश्न को रिकॉल करवा देते हैं जो कि हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आप लोग को बताना है कि रक्षा मंत्रालय ने 1070.47 करोड़ की लागत से भारतीय तटरक्षक के लिए 14 तेज गश्ती जहाजों के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में 2024 को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना को देखने के लिए, याद रखिएगा। और ऐसे अगर देखिएगा कोई व्यक्ति में कि मुख्य अतिथि कौन था, तो वह आपका जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। और भारत के अंदर में जो पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि सुकर्नो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कौन सा देश अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलेगा जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सेवा प्रदान करेगा? तो याद रखेगा सऊदी अरब। कौन याद रखेगा? सऊदी अरब। और 100 से सऊदी बताए हैं और 100 से बताए हैं आप लोग को सदा तनिष्क करके अगर आएगा क्वेश्चन की संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो सदा तनिष्क जो हुआ है वह आपका भारत और जो है कि सऊदी अरब के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट नाइट संयुक्त
संयुक्त सेना अभ्यास, डेजर्ट नाइट संयुक्त सेना अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो डेजर्ट नाइट जो हुआ है वह भारत के बीच हुआ है, फ्रांस के बीच हुआ है और यूएई के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कृषि मेला के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो आईआईएम काशीपुर करेगा, आईआईएम काशीपुर करेगा, याद रखिएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को, करंट अफेयर्स को यहीं पर ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है कि दिल से मेहनत कीजिएगा, सफलता निश्चित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।